फुलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। देखा आपने कितना बड़ा शहतूत है। तो खाने का आनंद ही कुछ और था और दिन भी कुछ अलग थे। बहुत ही अच्छा लगता है। पाठक जी से बहुत ज़्यादा बात होती रहती है। हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आनंद वर्मा। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ब्लॉग के माध्यम से आपसे बात करते हैं। तो बात यह है, नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और नए ब्लॉग की शुरुआत कहां से हो रही है? नोएडा से। नोएडा के मैं पार्क में हूं और पार्क में आज सुबह के बज चुके हैं 8 बज चुके हैं और धूप आ चुकी है। और मैं आया हूँ सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए आया था। फूल तोड़ने के लिए मतलब आज है फुलदेई, तो फूल लेने के लिए रमा जी ने बोला बाहर से फूल ले आओ। तो 2-4 फूल मैंने यहाँ देखे थे, तो मैं सोचा उसको तोड़ ले। लेकिन सुबह सुबह क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं आती हैं, वो अपना एक पन्नी लेके सारे फूल जितने भी थे तोड़ के ले गई हैं। मैंने कुछ ऊंचाई पे देखे थे इस पेड़ पे, सामने वाले पे, तो वो भी गायब हो चुके। पीले फूल थे और मुझे 2-3 कलियाँ मिली। कलियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं तोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैं फूल तोड़ना नहीं चाहता किसी भी हालत में। और ख़रीद लेते हैं। तो 2 मैंने खाली एक वीडियो बनाने के लिए तोड़े हैं। तो आज है फुलदेई, तो फुलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उत्तराखंड का चैत का नया साल शुरू हो गया। चैत का महीना लग चुका है। चैत के पहले दिन होता है फुलदेई का त्यौहार। और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और पूरे यूट्यूब की तरफ से जो भी है, फुलदेई की, जो भी मुझे देख रहा है, फुलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बहुत सारे डॉगी आए हैं यहाँ पर, देखो, ये देखिए, पीछे 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 भाग जाते हैं एकदम। तो दिखाते हैं आपको आगे की दिनचर्या भी। अभी तो फूल लेने जाता हूँ और फूल लेके आता हूँ। रमा जी ने नहा धो लिया है, पूजा पाठ के लिए बोल रही है। मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह आता हूँ एक बार 5 बजे। तो मैंने कहा चलो एक बार फिर चले पार्क में। तो मैंने बोला था इस पार्क में बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, एक दिन पहले ब्लॉग में बोला था। तो ये है सहतूत का पेड़। इसमें बहुत सारे सहतूत हो रखे हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखो, तो ये हो रखे हैं लाल, है ना। तो आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ से तोड़ के। ये देखिए, ये है लाल, खाने में बहुत मीठा, है ना। और सामने है नींबू का पेड़, उस पर नींबू नहीं हो रखे इसलिए दिखाऊंगा नहीं। और ये हो रखे हैं सहतूत, देखो कितने सारे नीचे गिरे हैं। ये है काले वाले, तो ये लाल वाले हैं, ये काले वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये, तो ये बहुत सारे काले काले हो रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो कितना काला हो रहा है और खाने में कैसा है, ठीक ठाक है। और ये देखिए पीछे पीछे जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, अरे, तो आपने अभी तक देखे होंगे छोटे वाले सहतूत और एक काला एक लाल टाइप का, है ना। और अब मैं दिखाता हूँ, मैंने एक दिन बोला था इतने बड़े सहतूत होते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये मैंने झूठ तो नहीं बोला था। तो ये है वो सहतूत, देखा आपने कितना बड़ा सहतूत है। ये देखिए, मैं इसे तोड़ के दिखाता हूँ एक बार आपको। तो मैंने तोड़ लिया है, वो आप देखिए कितना बड़ा है ना। और खाने में मीठा भी होगा ये। भाई लाल वाला तो मीठा है, हरा वाला भी मीठा हो रहा है। और ये देखिए, ये मैं नीचे से उठा के लाया था, अब इतने बड़े हैं, ये देखो उंगली के बराबर है, नहीं है, इतने मोटे मोटे। तो भाई निकाल दिए मैंने और चलते हैं फूल लेके आते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो फूल वाले की दुकान पर खड़ा हूँ और ये देखिए, तो फूल ले लिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा ले लिए हैं डेली पे चढ़ाने के लिए, कुछ ले लिए पूजा पाठ के लिए। तो सब कुछ मिलता है, पान का पत्ता भी। तो चलते हैं घर और फूल डालते हैं डेली में। तो ये है रमा जी। तो रमा जी मैंने बोला था नहा धो रही है, तो नहा धो के अपना पकवान बनाना भी शुरू कर दिया। ये क्या बनाया है? पुए बनाए हैं। और अब बना रही है
पूड़ी, और इसमें बनाए हैं छोले, है ना। तो ये है छोले। ये तो प्रीति बिटिया चली गई है लेके, और ये अब हमारे लिए आंसू के लिए बन रहे हैं, और अम्मा जी भी खाएगी। और मैं फूल ले आया था, तो फूल डालते हैं देली में। हाय दगड़ियों, फुलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। बड़ों को पहला, छोटों को आशीर्वाद। तो एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था आज के दिन, पहला आप कहते हैं जैसे रमा जी ने अभी बोला, है ना। तो मेरी तरफ से भी अपने से बड़ों को पहला और छोटों को आशीर्वाद, और मेरी तरफ से गुड़ खा लेना। तो क्योंकि पहला कहने में गुड़ मिलता था पहले। तो पहले क्या होता था, जैसे भी हम फुलदेई खेलने जाते थे, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो वहाँ पर रमा जी काम कर रही थी, तो मैं दूसरी जगह आ गया हूँ। तो क्या करते थे, जगह जगह जाते थे, तो कोई चावल देता था, कोई गुड़ देता था, कोई ऐसे करके वो सब चीज़ मिक्स हो जाता था, उसको छांट नहीं सकते, है ना, उसका भात तो पका नहीं सकते। तो शाम के क्या होता था, रीति रिवाज थे, या तो बनते थे खज, खज बोलते, तो उसको तेल में हल्का सा, समझो जो सरसों का ही तेल होता था या घी होता था, तो उसमें भून लिया और ऊपर से उसमें गुड़ डाल दिया। तो खज होते थे, खाने के लिए मीठे मीठे चावल हो जाते थे, उनमें भिगा लेते थे पहले, तो बहुत टेस्टी होते थे। तो कुछ बचपन की यादें हैं। या फिर ज़्यादा चावल हो गए, कई बार तो 2-2 3-3 टोकरियाँ होती थी, 9 टोकर, पुरान टोकर ऐश करके 4-5 टोकरियाँ बनाते थे अलग अलग परिवार के बच्चों के नाम से। तो अब मुँह में पानी आ रहा है। तो फिर क्या करते थे, जब ज़्यादा हो जाते थे तो चावलों को पीस के और उसका फिर तेल में घी में फ्राई करके शाही बनाई जाती थी, शाही, है ना, शाही गई थी। तो खाने का आनंद ही कुछ और था, और दिन भी कुछ अलग थे। नहीं, अब तो शायद पहाड़ों में भी इतना नहीं हो गया, अब रुपये का चलन हो गया, रुपया देते देते हैं। नहीं तो पहले चावल चढ़ाते थे देली में, और फूल चढ़ाते थे, और उसके बदले में गुड़ खाने को मिलता था। किसी ने दे दिया 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा मिलता था। हमारे टाइम पर तो 1 रुपया तो हमने देखा ही नहीं। तो यही थी कुछ बातें, हमने पहाड़ की याद आ जाती है बहुत सारी। हर बार सोचते हैं कि इस बार पहाड़ में रहेंगे, लेकिन कहाँ पॉसिबल हो पाता है, होगा एक न एक दिन। तो बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं। और मैं फूल जो लाया था तो डालते हैं देली में, यहाँ तो बच्चे आते नहीं हैं, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। और ये है दूसरी देली, जिसमें मैंने अब ये सफ़ेद फूल भी चढ़ा देते हैं, कुछ गुलाब ऐसे। तो जो त्यौहार हमारे बनाए गए हैं, तो उनको देख के बहुत ही अच्छा लगता है, अद्भुत एहसास होता है। ये देखिए, तो रमा जी ने यहाँ गुड़ भी रख दिया है। चाय तो हम गुड़ की पीते ही पीते हैं, साथ में कह रही थी कोई आ गया तो उसको देने के लिए। तो ये गुड़ खा लेना भैया। तो जो जिसने मुझे पहला कहा वो सब गुड़ खा लेना। तो पीछे जो सामान पड़ा उसे इग्नोर मारना, है ना। तो मैंने सोचा बैठ के ना आराम से कुछ पुरानी बातें याद करें, बचपन की बातें। ऐसा होता था जैसे हम बड़े भाइयों के साथ अपना सब मिलके, और कुछ गांव के बच्चे सारे मिलके जाते थे बुरांस तोड़ने के लिए। उन दिनों बुरांस बहुत दूर दूर होता था हमारे घर से। अब तो कई पौधे मेरे को घर के पास ही दिखने लगे हैं बुरांस के। तो दूर दूर से, इतना दूर के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ एक जगह है माननी खोपड़ी करके, वो कम से हमारे घर से 5 से 7 किलोमीटर दूर है। तो उतनी दूर से हम बुरांस लेके आते थे और थैले भर भर के लाते थे। तो बुरांस डालने का बड़ा शौक़ होता था, है ना। फूल तो वाकई प्योली वगैरह तो वहीं मिल जाते थे, सफ़ेद फूल। उन दिनों बहुत सारे सेब के बाग थे, आड़ू के थे, तो सब पर सफ़ेद फूल होता था, वो तोड़ते थे। और फया होता है एक, तो उस पर भी सफ़ेद फूल होते थे, वो तोड़ते थे। वो दिन याद आ जाते थे आँखों में, तो मन विचलित हो जाता है ना। तो गुलाब, जो अपना बुरांस था, बुरांस की खूबसूरती, गुलाब तो मिलता नहीं था, अब होने लगे हैं गुलाब, पहले गुलाब मिलते नहीं थे। तो यही फूल डालते थे, प्यूली हो जाती थी, पीली वाली। और कई तरीके के, इस समय तो बसंत का टाइम है और फागुन का टाइम है, तो रंग बिरंगा होता है पूरा उत्तराखंड हमारा। तो हर पेड़ पे कुछ न कुछ नए नए फूल होते थे, तब तोड़ के हम डालते थे लोगों के घर पे। तो बुरांस कहते थे लोग बाग, तो बुरांस डालते थे। तो अद्भुत एहसास होता था। जिनके घर में जाते थे तो पूरी देली से अंदर तक फूल ही फूल बिखरे होते थे, और चावल के दाने बिखरे होते थे। तो एक वो अद्भुत एहसास है एक, और आज भी होता होगा, बहुत सारी जगहों पर होता है। गढ़वाल में भी फुलहरी मनाई जाती है, तो हमारे कुमाऊं मंडल में भी मनाई जाती है। तो हमारा पूरा उत्तराखंड का त्यौहार है ये।
तो फुलियारी जो है फूलदेई बोलते हैं कुमाऊं में, और फुलियारी बोलते हैं अपने गढ़वाल में। तो फूल लेके आते हैं वो भी फुलियारी। सबकी दिल्ली में परंपरा सबकी सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाता है। तो वो दिन अलग ही थे, है ना। तो मन करता है एक बार कि गांव में जाके फिर वही दिन देखा जाए, लोगों को गुड़ बांटा जाए और चावल बांटा जाए। लेकिन जी जंजाल में ऐसे फंस चुके हैं, क्या करें। लेकिन कभी ना कभी मैं चाहता हूँ एक बार पूरे त्यौहार साल के जितने होते हैं पूरे गांव में मनाए जाए, A to Z, है ना। तो एक अपनी मतलब तो पूर्ति तो नहीं होगी, लेकिन एक अपनी जो ख्वाहिश है वो पूर्ण जरूर होगी। आई लव उत्तराखंड, देवभूमि की जय हो। तो बाहर आया था मैं, बिजली का बिल आया है तो देखने के लिए कि पूछने के लिए कैसे ऐसे पे होगा, क्योंकि पहले मकान मालिक भरते थे, हमें भरना पड़ेगा। तो फूल देई की एक और याद आई, फूल देई छम्मा देई देई द्वार भर भकार, तो इस तरह से कुछ बोलते थे, पूरा तो मुझे याद नहीं है। तो रमा जी ने बना दी है बिटिया की थाली, तो बिटिया के नाम से है। तो खेलने तो गई नहीं, वो तो ऑफिस चली गई। तो देखते हैं अब इन चावलों का क्या करेगी, शाम को शाही बनाएगी, खाज बनाएगी, जो भी है बना देगी। तो हमने भी थाली बना दी है एक। पूजा पाठ हो चुकी है, टीका पिठियाई भी हो चुका है, आप देख ही रहे होंगे। तो भगवान को भी फूल चढ़ा दिया, दिल्ली में मैंने फूल चढ़ाई दिए थे। अब आ गई है नाश्ते की बारी, ये है नाश्ता। तो आपको दिखाता हूँ नाश्ते में क्या क्या है। और रमा जी भी आ चुके हैं अपना भांडे बर्तन लेके। तो रोटी है, पूरी कहाँ गई? अच्छा मेरे लिए तो वो खांसी हो रही, पूरी नहीं रखी है ना। ये तो ये पोहे हो गए, ये छोले, और ये रात को बनाया था गडेरी की सब्जी। तो रमा जी भी खा रहे हैं। गड्ढी की सब्जी है। तो मुझे गड्ढी की सब्जी अच्छी लगती है। तो फूल दही छम्मा दही बोल दिया। हाँ, फूल दे छम्मा दे दे रात भर का जत का देला उसका सही। तो खाने को एंजॉय करते हैं। तो सुबह पूजा पाठ करते करते हमें 12 बज गए थे। जो सुबह का नाश्ता था वो खाते पीते, और सुबह से गोग्रास भी नहीं दिया, गाय आ गई है तो रमा जी दे रही है गोग्रास। तो गाय के लिए जो निकाला था हमने, पूजा पाठ की थी, और बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड में। तो खूब शोर हो रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मौसम भी कुछ अजीब सा हो चुका है आज, तो ऐसे लग रहा है जैसे उमस हो रही है दबा के, अजीब सी गर्मी, जैसे बारिश वारिश होने से पहले नहीं होता, इस तरह का हो रहा है। अभी कल की बात है, कल हाँ हमारे यहाँ बहुत सारे ओले गिरे हैं हमारे गांव की तरफ, तो यहाँ नहीं गांव में। तो एकदम मौसम जो है करवट ले ले रहा है, कुछ इस तरह की चल रही है। दे दे गाय को, दे दे। हाँ, तो गाय को गोग्रास देने जा रही है। ले ले, ये देखो कालू मेरा गन्ना कालू। कालू आ गया। तो रमा जी ने गाय को दे दिया है, तो गाय के लिए रखा था, है ना। आ रही है, डर भी रही है रमा जी। हाँ बेटा, क्या कह रहा बाबू? हाँ, तेरे से खेलूं? चलो इससे खेलते, थोड़ा सा इसके साथ खेलते हैं। तो शाम के बज चुके हैं 6, बल्कि 6:30 हो गए हैं। और ये पुदीना धनिया, इसकी बनेगी चटनी, और ये धनिया सब्जी में डालने के लिए रमा जी ने काट दिया है। तो घिया और आलू बनेगा। तो इधर प्याज काट के रखा हुआ है। तो शाम की तैयारी हो रही है खाने की, आपने देख ही लिया होगा। और अक्सर मैं जिनका जिनका मुझे नंबर है, जैसे कुल पहाड़ी जी हो गए, अंशु हो गया, कई लोग हैं, इनसे मैं फ़ोन पर बात करता रहता हूँ। और अपना पाठक जी से बहुत ज़्यादा बात होती रहती है। पाठक बोले तो कैलाश पाठक जी, पवन के पापा, है ना। तो उनसे ही बात हुई, उनकी मम्मी से ही बात हुई, क्योंकि आज जो त्यौहार था उसके उपलक्ष्य में मैंने कहा उनका आशीर्वाद लिया जाए। आज अम्मा से बात नहीं हो पाई, तो लेकिन बाकी पवन के मम्मी और पापा दोनों से बात हुई मेरी, और बहुत अच्छा एहसास लगा। कम से कम नहीं तो 20 मिनट बात हुई होगी मेरी उनसे। तो बहुत एकदम जैसे मेरा दिल है वैसे ही उनका भी दिल है, इसलिए इतनी लंबी लंबी बातें होती है, तो अच्छा लगता है। बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी कही, बहुत सारी हमने कही। तो दिल के बहुत नेक इंसान हैं, बहुत अच्छा अपनापन लगता है। फिर कह रहे थे कब आओगे, जल्दी आना, और उस दिन हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, तो ऐसा बोल रहे थे। हमें सेवा की क्या ज़रूरत है, मिल गए वही बहुत थे हमारे लिए।
तो देखते हैं आगे आगे किस ऊँट किस करवट बैठता है, कब जाना होता है कब नहीं जाना होता है, तो ये वक्त ही बताएगा। तो ऐसी बातें हो जाएंगी लंबी लंबी, तो लोगों से बात करना भी ऐसा लगता है जैसे मेरा प्रमोद है, प्रमोद से तो बहुत सारी बातें होती रहती हैं। मैं ताजमहल गया था तो वीडियो कॉलिंग की थी मैंने उसकी मम्मी को, उनको दिखाया था ताजमहल एकदम रूबरू। उन्हें वीडियो में ही देखना है, बाकी मैंने उस समय लाइव दिखाया था तो उनको थोड़ा खुशी सी हुई, क्योंकि प्रमोद जब केदारनाथ गए थे तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके केदारनाथ के दर्शन कराए थे। मुझे बहुत ही खुशी और अच्छा एहसास हुआ था। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिल के, और फिर मिलने की इनकी तमन्ना होती है मेरी। तो क्या बोलूँ, बोलते बोलते ना बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं, वीडियो बहुत छोटी सी है तो यहीं एंड कर देते हैं वीडियो को। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ताकि कोई भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मैं इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मुझे फॉलो करना और लाइक करना और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करना और देखते रहना। बाकी कोई देखे ना देखे, कम आए का ज़्यादा आए, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार तो मिला, बात होती है तो अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।